अब मैं आप लोगों को मैथ्स का नेक्स्ट पार्ट अलजेब्राइक फंक्शन सिखाने जा रहा हूँ। तो इसका टाइप फर्स्ट सीखने से पहले मैंने आप लोगों को नोट्स लिख रखा है। यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट विथ सेम वेरिएबल्स, मतलब आप समान चरों के साथ जोड़ या घटा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ सेम और डिफरेंट वेरिएबल, मतलब आप समान या असमान चरों को गुना या भाग कर सकते हो। मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ आप अच्छे से सीखो, और जो भी आपके पास क्वेश्चंस आता है आप उस पर सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, आपका आंसर एक बार में ही सही आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है -2x + 4x - 5x + 7x - 9x। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल है, इसमें जो भी प्लस वाले टर्म है वो सबको आप सम कर लो, और फिर जो भी माइनस वाले टर्म है उसका सम कर लो, और बाद में आप डिफरेंस निकाल लो। तो मैं ऐसा ही करता हूँ। यहाँ पे प्लस में 4x है, प्लस में 7x है, ये दोनों को अगर हम सम करते हैं तो ये प्लस में मेरा 11x आ जाता है। फिर अब माइनस में अगर मैं देखूँ तो ये माइनस में 2x है, माइनस में 5x है, तो ये माइनस में 7x हो जाएगा, और फिर माइनस में 9x है, तो ये माइनस में टोटल कितना होगा 16x, तो ये 16x हुआ। अब देख सकते हो कि प्लस में आपके पास 11x है और माइनस में 16x है, ये दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये 5x आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा दिख रहा है 16x, इसका साइन माइनस है तो इसीलिए यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जब बिल्कुल सेम टू सेम वेरिएबल होता है तो कैसे ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि वेरिएबल मैं डिफरेंट कर लूँ, एक्स वाई भी कॉम्बिनेशंस डाल लूँ, तो वो उसमें कैसे कैसे हम लोग करेंगे तो देखते हैं उसको। अब अगर आपके पास क्वेश्चन फिर से मैं नेक्स्ट टाइप का कर दूं कि -6x + 4y - 3y + 4x - 8y + 3x, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा तब आप क्या करोगे? तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पहले क्वेश्चंस में आपको सिखाया कि टोटल जो भी था सब x के फॉर्म में था, लेकिन अभी x और y दो डिफरेंट टाइप का आ गया है। तो अब आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे भी वैसे ही अप्लाई करनी है। सारे x वाले जो हैं यहाँ पे उसके साथ में ही आपको या तो ऐड करनी है या फिर सब्ट्रैक्ट करनी है, जैसा कि पहले वाला नोट्स में लिखा गया है यहाँ पे। तो मैं x वाला के साथ देखता हूँ, यहाँ पे -6x और यहाँ पे प्लस में 4x, तो ये दोनों में -2x आ रहा होगा, -2x और +3x, तो यहाँ पे आया होगा x, और ये प्लस में या माइनस में आप देख सकते हो कि -6x + 4x -2x + 3x, प्लस में ही ये x आ रहा होगा, तो मैं प्लस नहीं लिखता हूँ। आपको एक बात जाननी चाहिए कि सपोज मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो इसके आजू बाजू में बहुत कुछ होता है जो मेरे को दिखता नहीं है लेकिन होता है। कैसे? तो मैं बताता हूँ। इसके पावर में अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, इनटू में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और बाय में 1 होता है, और यहाँ आगे कोई साइन नहीं होता है तो प्लस होता है। आप ये बात अच्छे से ध्यान रखो, कहीं पे भी चाहे ये वेरिएबल हो, मैं एक नंबर ले लेता हूँ, सपोज मेरे पास 5 है, तो इस 5 के आजू बाजू में आप देख सकते हो कि पावर में 1 होगा, इनटू में 1 होगा, आगे प्लस होगा, बाय 1 होगा। मैं मैथ्स में जब भी ये सब कहीं पे इसका ज़रूरी पड़ेगा मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ये और बात है कि यहाँ पे आगे प्लस नहीं लिखनी है क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है, मुझे पता होता है कि यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे +4y है, यहाँ पे -3y है, तो यहाँ पे प्लस में 1y आ रहा होगा, और फिर यहाँ पे माइनस में 8y है, तो ये माइनस में 7y हो जा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते हो। कभी कभी होता है कि इन दोनों में कुछ कॉमन आता है तो आप कॉमन कर सकते हो,
वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन आप इतना पे भी ला करके छोड़ते हो तो आपका आंसर सही होगा। तो ये हुआ आपका आंसर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपके साथ तो पहले सेम टू सेम x रख रहा था पहले क्वेश्चंस में, फिर मैंने बदल दिया x और y के फॉर्म में। अब मैं पावर में चेंजेज करता हूँ और आप उसको अच्छे से समझो कि मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो चलिए पावर में देखते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन है -2x² + 4x - 6x² - 3x + 4x³, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो सिंपल है कि आपको देखने में लग रहा है कि ये हर एक जगह x है, लेकिन यहाँ पे पावर भी तो आप देखो, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है। इसका मतलब है ये दोनों सेम है, इन दोनों के साथ कुछ तो ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे प्लस में 4x है, यहाँ माइनस में 3x है, दोनों x है, तो मैं इन दोनों के साथ ऑपरेशन कर सकता हूँ। लेकिन x³ देखो तो यहाँ पे दूसरा और कोई x³ है नहीं, तो आप इसको एज इट इज छोड़ोगे। तो मैं इसको ऑपरेशंस करता हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा -2x² और -6x² को एक साथ, तो -2x - 6x - 8x ये नंबर में, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे हो रहा है प्लस में 4x माइनस में 3x, तो इसका आंसर आएगा प्लस में x, क्योंकि ये दोनों का आप अगर डिफरेंस निकालोगे तो x आएगा, लेकिन ये बड़ा का साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो रहा होगा। और लास्ट में 4x³ का तो कोई सेम टू सेम मिल नहीं रहा, तो वो एज इट इज आएगा, तो वो होगा 4x³। अब यहाँ से आगे आप इसको कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब जो भी टर्म्स है x² है, x है, x³ है, सब का सब डिफरेंट है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, मैथ्स में कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है, जैसे कि वेरिएबल में जो मैक्सिमम पावर होता है ना, उसे पहले लिखा जाता है, तो मैं ऐसा करता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x³ और -8x² और प्लस x। अगर मैं ऐसा करूँ तो ये सही माना जाएगा, ठीक है। और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, वेरिएबल में जो मैक्सिमम पावर होता है उसे आप पहले लिखो। आप यहाँ देख सकते हो कि 4 के आगे में प्लस था, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि मैं पहले ही बता रखा, अगर 6 है तो इसके आगे पीछे बहुत कुछ होता है, जैसे कि पावर में 1 × 1 आगे प्लस बाय 1, ये सब होता है, मुझे दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ है, प्लस को मैंने मेंशन नहीं किया है, ये ऑलरेडी रहेगा। अब मैं पावर तो डिफरेंट किया और x ही रखा, अब मैं वेरिएबल को भी डिफरेंट करता हूँ, इसमें y को भी लाता हूँ, पावर भी डिफरेंट रखता हूँ, और फिर देखता हूँ कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब आपके पास क्वेश्चन है -6x² + 4y³ - 3y² + 6x³ - 2x²। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, और पावर भी डिफरेंट है। तब आप कैसे ऑपरेशन करोगे? तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि x² और यहाँ पे x², ये दोनों सेम दिख रहा है, तो आप इसको एक साथ कर सकते हो, आएगा इसका -8x²। यहाँ पे y³ है, लेकिन यहाँ x³ है। अब आप देख सकते हो पावर तो दोनों का सेम है, लेकिन वेरिएबल डिफरेंट है, तो मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। y के बीच में भी कुछ नहीं कर सकता, रीज़न है कि यहाँ y³ है, y² है, तो बाकी का जैसा है उसे वैसे ही लिखना पड़ेगा, जैसे कि 4y³ - 3y² और प्लस 6x³ मैंने एज इट इज उतारा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो x
की पावर हाईएस्ट है तो इससे पहले लिख सकते हो और x की फॉर्म में पहले, फिर y वाला, या फिर y का पावर हाईएस्ट है तो y को आप लिख सकते हो फिर बाकी का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले x वाला को देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे भी एक रूल्स है जो स्टैंडर्ड है, आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अब अल्फ़ाबेट्स को आप पढ़ते हो तो उसमें पहले y आएगा या x आएगा, तो सिंपली है पहले x आएगा, तो आप x वाले को पहले लिखो। तो यहाँ पे 6x³ हो रहा है तो 6x³ लिखो। यहाँ पे प्लस साइन है, आप मत लिखो क्योंकि आप जानते हो होता है। फिर x का दूसरा पार्ट यहाँ पे आ रहा है -8x², तो आप ये लिख लो। फिर रेस्ट का जो y का है 4y³ -3y², और अब आप इसको आंसर बोल सकते हो। इसमें अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन कर सकते हो। अभी मेरे को कुछ खास कॉमन दिख नहीं रहा तो मैं इतना पे ही बोलूँगा आंसर से। अब मैं x और y दोनों को एक साथ रख करके तब थोड़ा ऑपरेशन सिखाता हूँ, फिर मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दूंगा। अगर आपके पास क्वेश्चन है 2xy - 6xy² + 4xy² - 8xy + 3x²y, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे? तो फिर से मैंने बताया, सेम को देखो और उसके साथ ऑपरेशन करो। यहाँ पे सेम मुझे दिख रहा, यहाँ पे भी xy है और यहाँ पे भी xy है, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ। कितना आएगा आंसर? तो ये प्लस में 2xy है, माइनस में 8xy है, तो आंसर आ जाएगा माइनस में 6xy। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये -6xy² है और प्लस में 4xy² है, तो इन दोनों का भी ऑपरेशन हो सकता है, आएगा माइनस में 2xy²। ये लास्ट वाला जो है ये किसी से मैच कर नहीं रहा, ये 3x²y है, ये और सबसे कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो मैं इसको किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, तो मैं एज इट इज़ इसे यहाँ पे लिखूँगा। तो इसे लिखता हूँ मैं प्लस में 3x²y। मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर इन सारे टर्म में कुछ कॉमन हो रहा होगा तो आप कॉमन कर सकते हो। जैसा कि मुझे यहाँ पे xy सब में कॉमन दिख रहा है, मैं यहाँ पे भी अगर इसका आंसर्स बोलूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कॉमन करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप -xy कॉमन कर लो तो यहाँ पे 6 आ रहा होगा, यहाँ पे माइनस कॉमन कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस हो रहा होगा 2 और y, और यहाँ पे -3x, तो ऐसा कुछ हो रहा होगा। आप जैसे ही -xy से इसे मल्टीप्लाइड करोगे फिर से आपको ऐसा ही आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हो, -xy को 6 से आप मल्टीप्लाइड करो, -6xy मिल जाएगा। -xy को +2y से आप मल्टीप्लाइड करते हो तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस -2 वैसे ही, और x इंटू वाई तो y², मतलब ये टर्म फिनिश्ड है। फिर -xy को अगर -3x से आप मल्टीप्लाइड करते हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और xy को जब x से मल्टीप्लाइड करोगे तो 3x² हो रहा होगा। ये कैसे हुआ मैं आगे जो इसका मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आएगा उसमें मैं सिखाऊंगा, तो आपको इजीली आ जाएगा। आप फिलहाल यहाँ पे भी आंसर कर सकते हो। अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसे अच्छे से सॉल्व करो, और फिर कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो मुझे बताओ। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा रखा है, आप इसे सॉल्व करो। मैं जो प्रीवियस कुछ अभी कॉन्सेप्ट बताया है रिसेंटली, आप उसे देखो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उस पर प्रैक्टिस करो, फिर इस पर आकर के उसको अप्लाई करो, एक ही बार में सही आंसर आएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसे सॉर्ट आउट करूँगा। देखते हैं टाइप सेकेंड। इसको देखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में रहना ज़रूरी है, जैसे कि प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। आप इसको याद रख सकते हो एक सिंपल टेक्निक से
कि अगर सेम सेम होता है तो प्लस होता है, सेम सेम होता है तो प्लस होता है, डिफरेंट होता है तो माइनस होता है, डिफरेंट होता है तो माइनस होता है। ये प्लस माइनस का चक्कर आप ऐसे भी ख़त्म कर सकते हो कि अगर माइनस आपका इवन टाइम्स आ रहा है इसका मतलब वो प्लस आंसर देगा, अगर माइनस आपका ओड टाइम्स आ रहा है इसका मतलब वो माइनस आंसर देगा। अब नीचे देखते हैं, अगर एक्स की पावर एम हो इंटू एक्स टू द पावर एन हो तो उसे एक्स टू द पावर एम प्लस एन लिख सकते हो। सिंपल है कि जब बेस दोनों का सेम रहता है एक्स तो पावर का सम हो जाता है। अगर एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर एन हो तो आप इसको लिख सकते हो एक्स की पावर एम माइनस एन, मतलब डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है। अगर एक्स टू द पावर एम इंटू वाई टू द पावर एम हो तो उसे एक्स वाई होल टू द पावर एम आप लिख सकते हो। अगर एक्स की पावर एम हो डिवाइडेड बाय वाई टू द पावर एन हो तो उसे एक्स बाय वाई होल की पावर एन आप लिख सकते हो। ये सब कैसे हो रहा है अभी मैं क्वेश्चंस लगाता हूँ, आपका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए। अगर आपके पास क्वेश्चंस है माइनस 2x³ इंटू 4x स्क्वायर माइनस 3xy इंटू 4x प्लस 3x³ इंटू 4x स्क्वायर माइनस 3xy इंटू 2x। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे? तो सिंपल है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस 2x³ इंटू 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 के आगे में नहीं कोई साइन है तो क्या है? प्लस है। हम लोग जानते हैं कि कोई नंबर के आगे में कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये प्लस है लगाया। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं माइनस इंटू प्लस करूँ, माइनस इंटू प्लस करूँ तो आंसर आएगा माइनस, तो माइनस मेंशन करते हैं। फिर मैं नंबर्स का अगर मल्टीप्लाइड करूँ तो 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, और यहाँ x³ है यहाँ x स्क्वायर है। जब बेस सेम होता है तो पावर का सम हो रहा होता है, तो यहाँ पे x की पावर हो जा रहा होगा 3 + 2 5। अब जैसे इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन था, मैंने कैसे सॉल्व किया आपको समझ आया। अब आगे भी आप देखो कि किसके किसके बीच मल्टीप्लिकेशन है, और हर जगह आप ऐसा ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते चले जाओ। तो यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 और वैल्यू आने वाला है, मैं उसको फाइंड आउट करता हूँ। सिंपल है कि यहाँ पे -3xy है और इंटू 4x है, नहीं कोई साइन है तो इसका मतलब है ये प्लस है। अब यहाँ पे फिर से सेम टू सेम करते हैं, माइनस इंटू प्लस, साइन का जब मैंने मल्टीप्लिकेशन निकाला तो आंसर आया माइनस। फिर मैं नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 3 4 जा 12, और यहाँ पे x है यहाँ पे x है, इस पर नहीं कुछ है पावर तो 1 है, नहीं कुछ है पावर तो 1 है, तो x की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, और y जैसे है एज इट इज हो जाएगा। फिर आप सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो कि प्लस है, नहीं कुछ है तो प्लस है, प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 3 4 जा 12 हो जा रहा होगा, और x की पावर 3 + 2 5 हो रहा होगा। यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपका निगेटिव साइन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में एक बार आया है, मैंने बताया है अगर ऑड टाइम्स आता है तो माइनस होता है, इवन टाइम्स आता है तो प्लस होता है। तो यहाँ पे एक ही बार आया है, ऑड टाइम्स है तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि माइनस ही होगा, और 3 × 2 हो जाएगा 6, और x × x हो रहा होगा x स्क्वायर, और y ऐसे ही होगा। अब ये देख सकते हो कि टाइप फर्स्ट जो मैंने इसका सिखाया है वैसा टाइप का कुछ क्वेश्चन हो रहा है, तो आप वैसे ही इसे सॉल्व करो। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन सेम हो रहा होगा, तो सेम तो यहाँ x⁵ हो रहा होगा, x⁵, ये दोनों में वेरिएबल को आप देख सकते हो कि ये कम्प्लीटली सेम दिख रहा है, तो इसके साथ मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि -8x⁵ और +12x⁵, तो ओवरऑल देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4x⁵। लेकिन प्लस होगा या माइनस ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ बड़ा वाला का साइन प्लस है
तो आप यहाँ पे लिखो प्लस। आप यहाँ पे प्लस लिखो, सही है। आप नहीं भी लिखते हो चलता है, स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि आप मत लिखो, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस साइन होता है। फिर मैं देखूँ तो ये वाला और ये वाला दोनों सिमिलर दिख रहा है, तो -12x² y -6x² है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस में 18x² y। अगर ये टाइप आप अच्छे से सीख गए हो तो मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करो और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर्स बताओ। मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगा रखा है, आप इसे सॉल्व करो और मुझे बताओ कहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही है। और मैं एक बात याद दिलाऊं कि जिसने भी मेरा गाइडलाइन को फॉलो किया उसका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप मुझे इसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताओ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।